महीने में 3 मरतबा शेल्स फेंके जाने के बाद जब रीजन में टेंशन्स बढ़ने लगे हैं तो ऐसे में अमेरिका की जानिब से 2 इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं मिलिट्री जनता के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका ने यहाँ पे बांग्लादेश की सपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए हैं। यहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार का जो बॉर्डर का तनाज़ा है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और म्यांमार जो है वो काफ़ी दफ़ा बांग्लादेश के बॉर्डर की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। इसके पेश नज़र अब अमेरिका भी मैदान में आ गया और उसने म्यांमार के ख़िलाफ़ और बांग्लादेश के हक़ में कुछ स्टेप्स उठाए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप उठाए हैं। एक स्टेप तो उसमें से अमेरिका ने बांग्लादेश में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो जुल्म सितम हुआ था उन पे म्यांमार में, और वो बांग्लादेश में अब बांग्लादेश की इकॉनमी पे बोझ बन चुके हैं, तो अमेरिका ने यहाँ पे 170 मिलियन यूएस डॉलर जो है उसका एड का ऐलान कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा बांग्लादेश की हुकूमत के लिए और उन मुसलमानों के लिए। इसके साथ साथ अमेरिका ने जो म्यांमार की जनता फोर्स है उसके ख़िलाफ़ भी अमेरिका ने अपना बयान जारी कर दिया और जो इलेक्शंस हैं उनके रिज़ल्ट जो आएंगे उनको एक्सेप्ट करने से अमेरिका ने मना कर दिया और अमेरिका ने बोला है किसी सूरत भी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उनके रिज़ल्ट्स को काबिल कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने वाले। तो अमेरिका के इन बयानात के बाद और इन स्टेप्स के बाद म्यांमार के हालात कैसे होने जा रहे हैं और बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर के तनाज़ा जो है वो कौन सा रुख इख्तियार करने जा रहा है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। म्यांमार की जानिब से बांग्लादेश के ऊपर पिछले 1 महीने में 3 मरतबा शेल्स फेंके जाने के बाद जब रीजन में टेंशन्स बढ़ने लगे हैं तो ऐसे में अमेरिका की जानिब से 2 इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं मिलिट्री जनता के खिलाफ, जिनको श्योरली वैसे बांग्लादेश तो कम से कम वेलकम करेगा। एक तो अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि अगले साल जो मिलिट्री जनता वाले इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं इनको कोई भी एक्सेप्ट ना करे इलेक्शंस को। दीज आर द फ्रॉड इलेक्शंस। अभी सही वो कह रहे हैं, इलेक्शन अगले साल हैं, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका कह रहा है और वेस्ट वाले भी कह रहे हैं कि इनको कोई भी तस्लीम ना करे। और वहाँ की जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो भी इन इलेक्शंस को फ्रॉड करार दे रही हैं और अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, कुछ जिनका मीडिया के अंदर बयान आया है, वो भी फ्रॉड करार दे रहे हैं इनको। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कि अमेरिका जो है ना, दे वांट्स टू कीप द पोट बॉइलिंग हेयर। वो चाहते हैं कि रीजन डिस्टेबलाइज्ड रहे, चाइना के BRI के ऊपर तलवार लटकी रहे, कम से कम म्यांमार के अंदर जो है वो तलवार लटकी रहे। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये किया है अमेरिका ने कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के लिए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना साहिबा ने अभी 2-3 रोज़ पहले ही कहा कि ये हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बोझ है। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से एक बड़ा अमाउंट रोहिंग्या मुसलमानों के लिए अनाउंस किया गया है एड की मद में। तकरीबन 170 मिलियन डॉलर्स अमेरिका जो है वो देने जा रहा है। राइटर्स ने खबर लगाई है कि US अनाउंसेज ओवर 170 मिलियन इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर रोहिंग्या मुस्लिम्स। तो एक तीर से देखा जाए तो कई शिकार अमेरिका कर रहा है। बड़ा शानदार एक इन्होंने स्ट्रोक खेला है। यहाँ पर कहना पड़ेगा भाई, जो अच्छा काम करता है अमेरिका उसकी तारीफ करनी चाहिए। मास्टर स्ट्रोक खेला है उन्होंने। यहाँ पर एक तीर से कई शिकार वो कर रहे हैं। चाइना का BRI डिस्टेबलाइज्ड रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर उनका जो है वो अगर देखा जाए तो मीट हो रहा है। बाय द वे, चाइना इज़ द नंबर 1 टारगेट। यहाँ आप चाइना को नज़र में रख के सोचिए, अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है चाइना को नज़र में रख के कर रहा है। तो पहला तो उनका ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अचीव हो रहा है। लड़ाई जारी रहेगी तो अमेरिका का काम चलता रहेगा वहाँ पर, एंड दे विल कीप चाइना इन चेक। रोहिंग्या इशू पे भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की वो सपोर्ट कर रहे हैं। रोहिंग्या इशू पे बांग्लादेश की फाइनेंशियल सपोर्ट श्योरली बांग्लादेश को अमेरिका में इंटरेस्टेड रखेगी। अगर अमेरिका कोई सपोर्ट भी ना करे, कोई असिस्टेंस भी ना दे, कुछ भी ना करे, तो बांग्लादेश उनकी तरफ देखना ही छोड़ देगा फ्यूचर के अंदर। वो तो चाइना की तरफ ही देखेंगे। लेकिन अगर अमेरिका अगर इस तरह पैसे देता रहेगा, मिलिट्री जनता के खिलाफ एक्शंस करता रहेगा, तो बांग्लादेश भी इंटरेस्टेड रहेगा अमेरिका के अंदर। नाउ दिस मीन्स चाइना को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है म्यांमार के अंदर और रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए। मिलिट्री जनता के जो अपोनेंट्स हैं वैसे वो ये इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि आधे से भी ज़्यादा म्यांमार पे मिलिट्री जनता की हुकूमत है ही नहीं इस वक्त भी, विच इज़ अ बिग क्लेम बाय द वे। अल अरेबिया खबर लगा रहा है कि US सीक्स एक्शन पॉसिबल UN रेजोल्यूशन ऑन म्यांमार जनता ऑफिशियल। कोई बड़ा एक्शन अमेरिका यहाँ पर प्लान कर रहा है इस वक्त। कोई बड़ा, एक कोई कहते हैं ना, एक बिल्कुल एक हिला देने वाला एक्शन जो है वो UN के ज़रिए मिलिट्री जनता के ऊपर प्लान कर रहा है अमेरिका। लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस और चीन इस तरह का कोई भी रेजोल्यूशन पास होने देंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि इन्होंने मिलिट्री जनता के खिलाफ पेश होने वाली रेजोल्यूशंस को ब्लॉक किया है। दोनों मुल्कों ने ब्लॉक किया हुआ UN के अंदर।
इस बार क्या होता है ये देखना पड़ेगा। अमेरिकन को खुद को भी श्योर नहीं है। अमेरिकन को लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जो असर है वो डाइल्यूट भी हो सकता है। चाइना जो है वो इन मूव्स को ब्लॉक कर सकता है, रशिया ब्लॉक कर सकता है। 2021 में जो हुकूमत म्यांमार के अंदर ख़त्म की गई थी ना, आप ज़रा रूट कॉज को समझे सारे मसले को। 2021 में जो हुकूमत म्यांमार के अंदर ख़त्म की गई थी मिलिट्री जनता की जानिब से, इसके लिए मिलिट्री जनता वाले कहते हैं, उनके टॉप ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि सीएए वालों ने असल में ये हुकूमत बनवाई थी धांधली करके, और वही इनको लेकर आ गए थे पावर में हैवी मैंडेट दिला के। और कई चाइनीज़ एनालिस्ट मानते हैं, और वो भी ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं, कि उस सारी कार्रवाई का मकसद म्यांमार में चाइनीज़ इंटरेस्ट को ग्रेजुअली ख़त्म करना था। दिस इज़ हाउ डॉट्स आर कनेक्टेड। ये सारी चीज़ें इस तरह से लिंक्ड है आपस में। नाउ अमेरिका आइडियली वही सेटअप यहाँ पर दोबारा री इंस्टॉल करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ये चीज़ जो है ना पॉसिबल नहीं है। रूस और चीन कभी भी अमेरिका को खुला मैदान नहीं दे सकते यहाँ पर। तो बड़े बुरे क्राइसिस में म्यांमार फंस गया है, और इन क्राइसिस का सलूशन वहाँ की लोकल फोर्सेस से ज़्यादा आलमी फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनके दरमियान अगर कोई ब्रेक थ्रू होगा, मिसाल अगर चाइना और अमेरिका किसी नतीजे पे पहुंचते हैं म्यांमार के सिचुएशन पे, तो ही कुछ हो सकता है यहाँ पर और पीस मुमकिन है, वरना मुमकिन नहीं है। लोकल जो प्लेयर्स हैं आंग सान सू की और मिलिट्री जनता वाले, वो अब पीस नहीं करा सकते, उस पोजीशन में वो नहीं है। मामला तो उनके हाथ से निकल चुके हैं। रोहिंग्या मामले में अमेरिका ज़्यादा आपको प्रोएक्टिव रोल प्ले करता हुआ नज़र आता है। वो आपको रोहिंग्या जेनोसाइड को भी एडमिट करते हुए नज़र आते हैं अमेरिकन्स आपको म्यांमार मिलिट्री जनता के खिलाफ स्ट्रिक्ट रिजोल्यूशंस लाते हुए भी नज़र आते हैं यूएन के अंदर, और आपको वो रोहिंग्या के लिए ज़्यादा एड देते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर यहाँ पर इंटरेस्ट में फ़र्क है असल में। अव्वल तो अमेरिका को इस रीजन के अंदर कई डेकेड्स तक कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। यहाँ म्यांमार वाला जो रीजन था कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो इधर आते भी नहीं, देखते भी नहीं थे। वो ज़्यादा आपको इन सारे सालों के अंदर कहाँ पर नज़र आते हैं? मिडल ईस्ट के अंदर नज़र आते हैं, अफगानिस्तान में नज़र आए आपको, सेंट्रल एशिया के अंदर, वहाँ पर इंगेज्ड रहे हैं पिछले 30-40 साल से लेके। लेकिन अब चाइना की वजह से वो डाइवर्ट हुए हैं इन रीजन्स के अंदर। आसियान के अंदर भी दोबारा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनकी सारी कोशिशों के पीछे बॉटम लाइन ये है कि चाइना की रईस को रोकना है, उसके इन्फ्लुएंस को डाउन करना है, और इसके प्रोजेक्ट्स जो है वो ऊपर नीचे करने हैं, बीआरआई के सारे प्रोजेक्ट्स, और उसकी रीजनल कनेक्टिविटी जो है बीआरआई के जरिए बनी हुई है वो डिस्टर्ब करनी है। ऑब्जेक्टिव्स के अलग होने की वजह से फिर चाइना और अमेरिका की जो अप्रोच है इश्यूज़ को लेकर वो डिफरेंट है। यूसी मिलिट्री जनता के साथ साथ चाइना आपको अराकान आर्मी को भी तो सपोर्ट करता हुआ नजर आता है ना। क्यों करता है सपोर्ट, कभी सोचा है आपने? इंडियंस इल्ज़ाम लगाते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ना पीछे। इंडियंस कहते हैं कि ये अराकान आर्मी को सपोर्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि रखाइन स्टेट के अंदर अब ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। देखें, रखाइन स्टेट के अंदर बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अराकान आर्मी जो है वो चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। अगर चाइना इनके साथ बना के नहीं रखेगा तो वहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं अराकान आर्मी वालों के कुछ फ्रैक्शंस के साथ या कुछ उनके लोगों के साथ। इसीलिए चाइना बना के रखता है ताकि उसकी अपनी इंटरेस्ट जो है, अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ गार्ड रहें। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत थी, लेकिन अफगान तालिबान के साथ आपको चाइना बना के रखता हुआ नजर आता था। उनकी लिंक तो उनके अशरफ गनी के साथ भी अच्छे थे ना, उसके साथ बुरे रिलेशंस तो नहीं थे चाइना के, लेकिन अफगान तालिबान के साथ भी उसके अच्छे रिलेशंस बन गए थे क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी थे। अफगान तालिबान की वहाँ के बड़े इलाके के ऊपर पहले ही हुकूमत थी, अमेरिका के जाने से पहले ही, तो उनको सिक्योरिटी नीड्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी नीड्स के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पर भी अराकान आर्मी जो है उनकी रखाइन स्टेट के कई इलाकों में हुकूमत है, तो चाइना को उनकी मदद चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए और अपने इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो उनके ऊपर भी हाथ रखते रहे हैं। इट्स अ फैक्ट, ये एक ग्राउंड रियलिटी है कि वो हैं वहाँ पर अराकान आर्मी वाले, इसीलिए वहाँ आपको चाइना की कुछ सपोर्ट उनको भी नज़र आती है। एट द सेम टाइम चाइना मिलिट्री जनता को देखें कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है। यूएन के अंदर उनके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आती है तो ये ठग से उसको ब्लॉक कर देते हैं, दोनों को सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। तो म्यांमार के जो मामलात हैं ना, ये इतने सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर। ऐसे में अमेरिका का अब यहाँ पर रोहिंग्या के हक में खड़ा होना और मिलिट्री जनता के खिलाफ इस तरह रेजोल्यूशन लाने का सोचना, इससे चाइना पर मज़ीद प्रेशर डलेगा, और कम से कम रोहिंग्या वाला इशू सॉल्व करने के लिए तो मज़ीद चाइना चाहेगा कि जितना जल्दी हो सके तो वो उतना बेहतर है, क्योंकि ये फॉल्ट लाइन है।
इसको जब तक चाइना सॉल्व नहीं करेगा, चाइना की अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्टेक पर लगी रहेगी और रीजन भी डिस्टेबलाइज रहेगा। जी तो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। एक तरफ चाइना है, एक तरफ अमेरिका है, दोनों जो हैं इस वक्त म्यांमार में जो है अपनी जंग लड़ रहे हैं। चाइना अपने मफाद देख रहा है, अमेरिका जो है वो अपने मफाद देख रहा है। म्यांमार के अंदर जो ये हालात हैं उसके जो इम्पैक्ट है वो बांग्लादेश पे भी आ रहा है, क्योंकि म्यांमार आर्मी जो है वो अरकान आर्मी के साथ भी जंग लड़ रही है और उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो कि आंग सांग सूची जिसकी गवर्नमेंट को मिलिट्री जनता ने हटा दिया था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दो जो बड़े हाथी हैं जब वो लड़ाई करते हैं तो घास जो होता है वो पिसता है। तो इसी वजह से अब म्यांमार में इस तरह के हालात हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। और म्यांमार इस फ्रस्ट्रेशन में बांग्लादेश की तरफ जाता है और बांग्लादेश के बॉर्डर की खिलाफ वर्जियाँ करता है, बांग्लादेश पे अटैक करने की कोशिश करता है। साथ साथ अमेरिका ने बहुत बड़ा ऐलान किया, 170 मिलियन US$ की एड बांग्लादेश को दिया। बहुत बड़ी ये एड है। जो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में इस वक्त मौजूद हैं उनकी हेल्प के लिए। ज़ाहिर सी बात है इसमें अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट देखा है ताकि बांग्लादेश जो है वो अमेरिका के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखे और चाइना से थोड़ा सा बांग्लादेश दूर रहे। दूसरी साइड पे चाइना है वो अरकान आर्मी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये मसला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस वजह से जो रीजन का पीस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया कि मिलिट्री जनता जो 1 साल बाद इलेक्शन करवाने जा रही है उन रिजल्ट्स को कोई भी एक्सेप्ट ना करे, जबकि दूसरी साइड चाइना और रशिया चाहते हैं कि मिलिट्री जो जनता है उसकी गवर्नमेंट है। सब बड़े प्लेयर जो हैं ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि रीजन में पीस आए। जब तक अमेरिका और चाइना के दरमियान कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता तब तक जहाँ पे म्यांमार में हालात जो हैं वो काबू में नहीं आने वाले। बांग्लादेश बॉर्डर और म्यांमार बॉर्डर पे ये टेंशन भी इंक्रीज होती रहेगी। आप क्या सोचते हैं बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर कन्फ्लिक्ट के बारे में? अमेरिका चाइना रशिया का इसमें क्या किरदार है और इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हल्का सा प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।